Sixth question is write down the reciprocal of 3 by 5. 3 by 5 का reciprocal क्या होगा? 5 by 3. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. 1 by 3 का 3 by 1. 3 by 1 का मतलब क्या होगा? 3. 2 1 by 5 यानी 10 plus 11 by 5 का reciprocal क्या होगा? Reciprocal of 11 by 5 क्या होगा? 5 by 11. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड 20 डिवाइड बाई 1 by 5. अगर 20 को हमको 1 by 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? 20 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 by इसका क्या 1 by 5 क्या होगा? रेसिप्रोकल लेते हैं यानी 5 by 1 यानी क्या हो जाएगा? 100. क्लियर? देन वी हैव टू डिवाइड 8 2 by 3 divide by 5 7 by 9. 8 3 जा 24 plus 2 26 by 3 and divide by 9 5 जा 45 plus 7 52 by 9. When we have to divide, we have to take reciprocal of the second number, the number which divide the number. Means we have to take reciprocal of this 9 by 50 और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर 52 26 से 2 टाइम्स 3 से 9 3 and 3 by 2 is your answer. Next question, find the value of 5 by 8 into 1 by 2 divided by 15 by 16. तो पहले हम क्या करेंगे? इसको पहले हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 plus 1 3 by 2. क्लियर? डिवाइडेड बाय 15 by 16. क्लियर? पहले हमको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे. क्या हो जाएगा? 16 by 15. अब सारे मल्टीप्लाई किसी में किसी को मल्टीप्लाई करो तो 8 से 16 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसल आउट. 5 3 जा 15 cancel out. 1 is your answer. Next question is 1 by 8 यानी 9 by 8 divided by 2 4 जा 8 plus 9 9 by 4 into 4 3 जा 12 plus 1 13 by 3. When we have to divide, we have to take reciprocal of the second number 4 by 9 into 13. आप किसी से किसी को डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 times 9 9 cancel 13 by 6 is your answer. You can solve all the problem related to this. Next question. First question is 2 by 3 of 3 by 4 प्लस 4 by 5. पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. तो पहले में ऑफ करना पड़ेगा यानी 2 by 3 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 3 3 कैंसल 1 by 2. क्लियर? ये पोर्शन पूरा कितना होगा? 1 by 2. अब प्लस 4 by 5 तो ये कितना हो जाएगा? 10 is your LCM. 5 plus 8 यानी 13 by 10 is your answer. Next question is this. First we have to solve the bracket portion. First one is bracket 3 by 8 minus 1 by 8. 3 by 4 minus 1 by 8. Then we have to take LCM of 4 and 8. And LCM of 4 and 8 is 8. 2 times 6 minus 1 divided by 3 by 4. Clear? 2 by 3 into 5 by 8. And when we have to divide, we take reciprocal of 3 by 4 यानी 4 by 3. अब सारे मल्टीप्लाई में तो हम क्या करेंगे? किसी को सबको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं. कोई कैंसिल आउट हो रहा है? 4 टाइम 4 से 4 कैंसिल. 5 by 9 is your answer. Then third question is 4 by 5 of
4/9 plus 2/3 divided by 2/3. So first we have to solve the bracket. 4/5 of when we have to solve the bracket, we have to take LCM of 3 and 9 is 9 and 4 plus when we divide 9 by 3 we get 3 2 are 6. Clear? 3 को 9 को 3 से डिवाइड करें 3 और 3 2 are 6 divided by 2 2 3 are 6 6 plus 2 8 by 4/5 of 10/9 divided by 8/3. अब पहले क्या करेंगे? तो पहले ऑफ करेंगे. तो ऑफ करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है. और 5 से पहले 2 टाइम्स यानी 8/9 को डिवाइड करना है किससे? 8/3 से. यानी 8/9 को मल्टीप्लाई करना होगा 3/8 और 8 कैंसल 1/3 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व 3/4 प्लस. तो पहले हम क्या करेंगे? पहले डिवाइड करते हैं. 3/4 प्लस 2/3 इंटू 5/8 को डिवाइड करना है तो हम इसका क्या लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेते हैं. और फिर रेसिप्रोकल ले लिए तो ये 5 5 कैंसल और तीनों मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स मीन्स 1/2. 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8. अब तो सबको प्लस माइनस करना है सब. तो हम क्या करें? डायरेक्ट हम पहले प्लस कर लेते हैं या फिर एक साथ हम कर सकते हैं कि 8 LCM 6 प्लस 4 माइनस 1 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9/8 इज योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following product is not equal to 1? इसमें कौन सा 1 के बराबर नहीं है? 4/5 5/4 5 5 कैंसल 4 4 कैंसल कितना आएगा? 1 1 1 7/8 ये कितना? 7 प्लस 1 8/7 इंटू 7/8 क्या होगा? कैंसल 1 13/2 2 कैंसल 13/3 इसका आंसर होगा. और इसमें क्या होगा? 4 5 कैंसल 1. तो यानी ये वाला जो है 1 के बराबर नहीं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मोर. कितना ज्यादा है? कौन? ये पोर्शन किससे? इससे. क्लियर? तो पहले हम 1/2 इंटू 2/3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/3 किससे बड़ा है? 3/4 इंटू 1/3 1/4 से. यानी 1/3 से 1/4 से 1/3 कितना बड़ा? यही तो क्वेश्चन है. तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 12 4 माइनस 3 1/12 इज योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वायर इज 3/10 मीटर लॉन्ग. एक वायर है जो 3/10 मीटर लंबा है. क्लियर? इट इज डिवाइड बाय 2 पार्ट. और इसको 2 भागों में बांट देना है तो हमें कितना एक पार्ट मिलेगा? तो हम 3/10 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो 3/10 इज इक्वल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. तो ये क्या हो जाएगा? 3/20. तो ये पोर्शन कितना हो गया? 3/20 और ये पोर्शन 3/20. अगर दोनों को जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका? 20 और 3 प्लस 3 6 यानी क्या हो जाएगा? 3/10 आया तो है. क्लियर? तो 3/10 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा? 3/20 होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2
तो पहले ऑफ करेंगे 1/2 इंटू 1/2 के पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ऑफ करेंगे 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 और 1/2 को 1 हम अच्छा इसको क्या कर सकते हैं 1/2 प्लस ये भी तो 1/4 हो जाएगा अब 1/2 को डिवाइड करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 और नीचे क्या हो जाएगा तो इसको तो जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 क्लियर। ये कितना हो जाएगा आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा तो 2 न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 6/8 यानी 3/4 मीन्स 2 को डिवाइड करना है 3/4 से यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 यानी 8/3 आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए फर्स्ट वी हैव टू ऑपरेट ऑफ पहले ऑफ को हम करते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 1/2 कितना होगा 1/4 होगा ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई यहां भी क्या होगा 1/2 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा क्लियर। डिवाइड करते हैं जब तो क्या होता है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल और 1/2 और 1/4 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 एलसीएम 2 प्लस 1 3/4 क्लियर। मैंने 6/8 किया था वो भी सही है लेकिन हाँ तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3/4 इसका क्या मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 3/4 था तो 4/3 यानी 8/3 आपका क्या होगा आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to solve this first 1/2 डिवाइड बाई 1/2 क्या होगा 1 क्लियर। मतलब पहले हम ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं फिर मीडियम वाला और फिर लार्ज ब्रैकेट तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना होगा 1 यानी 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 क्लियर। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1/2 कितना 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 1 होता है 1 डिवाइड बाई 1/2 कितना होगा ये भी क्या हो जाएगा 1 1/2 इंटू 1 क्या होगा 1/2 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 क्लियर। ये आपका हो गया 3/2 क्लियर। डिवाइड करना है तो जब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 2 कैंसल क्लियर और ये हो गया आपका 1/6 यानी 1/4 इंटू 1/6 यानी 1/24 इज योर अगेन वी हैव टू सॉल्व इट first this one becomes 1 clear पहले हम इसे सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 ये कितना होगा 1 हो जाएगा क्लियर। और फिर अब हम क्या करते हैं इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं ये ब्रैकेट पहले होगा कितना पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1/2 इंटू 1 कितना होगा 1/2 होगा 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 हो जाएगा क्लियर। अब क्या करेंगे अब हमको पहले
अगर इसको डिवाइड तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसल, और आपका हो जाएगा ये 1/6। क्लियर। और फिर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12। ये हो जाएगा 3 और +2, यानी 5/12 इज योर आंसर। क्लियर। थैंक यू।